अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू गाइस। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक हैं, खैरियत ही है। बस ये दोपहर के 12 बज गए। जैसे उठी हूँ तो लेट ही नहीं है, सुबह से चला गई है। जैसे नमाज़ पढ़ी है तो उसको बाद लेट चला गई है ना, उसको बाद फिर से आई नहीं है। बस अभी नाश्ता हुआ है 12 बजे, क्योंकि नमाज़ पढ़ के सब सो जाते हैं। हमारी गुड़िया नहीं सोती है, उठ जाती है, कभी कभी सो जाती है। अभी भी तंग किया था, अपने पापा के साथ चला गई है बाहर। मैंने बस सिर्फ किचन साफ की हुई है। अभी लाइट आ जाए दोपहर के लिए थोड़ा बहुत खाना भी बनाना है। सुबह से लेट चला गई है, पता नहीं क्या लेट का बहुत मसला हो गया यहाँ पे। तो फिर बच्चों को मैंने कहा लेकर जाना बाहर, दुआ बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो मियाँ जी उसको बाहर लेकर गया। मैंने बस सिर्फ यहाँ पे बिस्तरे हटाए हुए, किचन साफ की हुई है। तो फिर और काम मैंने कहा लेट आ जाए तो और काम मैं बाद में करती हूँ। कि जो मम्मी की कॉल आ गई, भाभी की कॉल आई, भाई की सुबह होती है तो उन लोगों की कॉल आती है। सोई होती हूँ तो गांव में तो लोग जल्दी उठते हैं ना, तो फिर वो लोग 5 बजे से कॉल करते हैं नमाज के टाइम पे। मेरे को उनको पता है, उठ जाती हूँ। फिर मैं सो जाती हूँ, कभी उठाती हूँ कॉल, कभी नहीं भी उठाती हूँ, तो फिर मैं सो जाती हूँ। कभी तो सोना भी नहीं होता है जब काम ज़्यादा होता है। आज मैंने बस सिर्फ आटा गूंद के रखा हुआ है। मैंने कहा दोपहर की रोटियां हम तंदूर से बनाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत खमीरा भी डाला। मैंने कहा आज तंदूर की रोटियां खाएं। गैस गैस बस अंधेरा भी किचन में थोड़ा बहुत होता है, तो फिर इसीलिए मैंने कहा आज आटा गूंद के रखा हुआ है, फिर सालन बनाना होगा। उसको बाद पूरा घर का काम पड़ा हुआ है सारा। धूप है, यहाँ से मैं बैठी हुई थी। सुबह सुबह होती है तो मैं यहाँ पे अपनी खिड़की के साथ में, यहाँ से धूप आती है ना, फिर मैं यहाँ पे बैठी होती हूँ। सिर्फ इस कमरे में सारा कुछ काम पड़ा हुआ है। सिर्फ ये है, मैंने सिर्फ यहाँ पे कंबल ओढ़ के रखे हुए। मैंने कहा और बाद में काम करती हूँ, जब तक मियाँ जी या बच्चे नहीं आते हैं। लेट भी आ जाए, सुबह से गई हुई है तो कोई पता नहीं है लेट आएगी या नहीं आएगी, जल्दी गई हुई है। तो फिर मैंने कहा काफ़ी टाइम का इंतज़ार है। फिर अम्मी के साथ काफ़ी गप लगा रही थी काफ़ी टाइम। उसमें 1-2 घंटा सब बात करते हैं, खाला लोग, अम्मी, भाभी लोग, बहनें, सब फ़ोन रोज़ कॉल होती है। दिन में 3-4 बार कॉल करते हैं। तो उसमें मैं मसरूफ़ थी, मैंने काम नहीं किया। उस तरफ भी अंधेरा है। सिर्फ गाइस मैंने किचन साफ की हुई है। तो एक और बात करनी थी मुझे, शोर का ख़ानदान शोर तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा है। कभी हमको उसने दुख नहीं दिया। जब से शादी हमारी हुई है कोई दुख नहीं दिया हुआ है, अपनी मर्जी होती है। शोर के साथ में यहाँ पे कराची रही, क्यों गांव में कुछ नहीं बचा तो कैसे मैं रहूँ। अभी भी कॉल आई थी, आप हम आ रहे सखर में। मैंने कहा एक बार नहीं 100 बार आओ, मैं तुम लोग रोकती नहीं हूँ तो नहीं आओ मेरे घर पे, जान ये नहीं करो, 100 बार आओ। मैं घर में जो आता है बंदा, मैं उसकी इज़्ज़त बहुत करती हूँ। मैं गांव के लोगों की तरह नहीं हूँ जो मैं इज़्ज़त नहीं करूँ किसकी, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ गांव वालों की। तो बस वो मेरे से तसल्ली करते हैं, तुम लोगों का कोई हक नहीं है। मैं अपने शोहर के साथ बैठी हुई हूँ यहाँ पे। गला भी मेरा ख़राब है। बच्चे बहुत खुश हैं। पहले नानी अम्मी के लिए बहुत मिस कर रहे थे, अभी माशाल्लाह से बच्चे भी सही हो गए। यहाँ पे बच्चे सुकून से रह रहे हैं। उठना बैठना अपनी मर्जी का होता है। ये मैंने घर रखा, अपने लिए रखा, तो अभी तक इस घर के ऊपर हमले चल रहे। घर दो, ये करो, ऐसे हो ही नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ तब मैंने शोर को यही बोला है, ये मेरा पसंद का घर है, हवादार घर, पसंद का रोशनी वाला घर है। मैंने जब तक जिंदा हूँ तो मेरे जिंदा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह से मियाँ जी खुद भी खुश है। बोलता है आप जो थी समझदार थी, जो आपने घर रखा, न तो मैं तो कब का भेज दूँगा। ये यहाँ से जो कराची से जा रहा था, अपना काम ख़त्म हुआ था, इसने बोला अभी देखते हैं, कुछ दिन देखते हैं। 2 साल 3 साल हम लोगों ने गाँव में गुजारा।
3 साल मैंने गांव में गुजारा। तो अभी इनों की यही सोच है, जिधर उधर सोच होती थी, मतलब गलत सोच। तो आप जो है ना छोर को लेकर सखर में गई हो। मेरा मियाँ जो है ना इतना, उस दिन हम यहाँ पे आ रहे थे, बारिश चल रही थी गांव में, कराची के लिए हम रवाना थे। हम जो है ना, हमारे गांव से गाड़ियाँ नहीं जा रही थी ना, उधर कोई रास्ता टूट गया है, तो फिर कराची की गाड़ी हमारे गांव से नहीं, शोर का जो गांव उधर से गाड़ियाँ नहीं आ रही थी। फिर हम सखर से निकले। तो अम्मी लोग नाश्ता हम लोगों ने रास्ते में कर लिया, क्योंकि जो सुबह हम निकले 5 बजे। तो सर्दी, बहुत सर्दी थी, बारिश थी, धुंध था। हमारा हम अपनी गाड़ी थी, उसमें निकल के आए थे। फिर पहुँचने के अम्मी के घर पे 2 बज गया। तो अम्मी लोग सब इंतज़ार कर रहे थे। सब ने बहुत मिन्नत की मेरे शोहर को ना, आप जो है ना आज रात रुक जाओ ना, फिर जो है कोई पता नहीं है कब आओगे। आज का दिन था। उसने बोला आज मुझे कराची पहुंचना है। हम यहाँ पे उससे निकले, तो गांव में नहीं रुका, अम्मी के घर पे बिल्कुल भी नहीं रुकता। चाहे हम दवाई के लिए जाते थे, उसको भले 2 दिन बाद बुलाते थे। अम्मी लोग बोलते थे ये अपना जो घर है जैस का मेरा दिया हुआ है, तो उसमें रहो ना, तो मेरे घर में नहीं रहते हो उसमें। उसने बोला मुझे अच्छा नहीं लगता मैं ससुराल में ना रुकूं, उसको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे साथ तो कभी भी एक रात नहीं गुजारी। दिन में आ जाता है, और दिन में लेने भी आ जाता था, चला जाता था। फिर रात को भी जो है ना रात पड़ जाती थी जहाँ से घर से निकलता था। गर्मी में खैर हम दिन बड़े होते थे, टाइम से घर पहुँचते। सर्दी के दिन होते थे, धुंध होता था, ठंड होती थी, तो उस दिनों में इसने कभी रात नहीं गुजारी। अब इसके जो है ना अपने भाई बोलते हैं, ये जो है सबको मतलब बोल रहे नो ससुराल में है ना, बहनों को, भाइयों को, जो भी है खानदान वाले, मैं क्यों रहूँगी अपना घर। मैंने जो है ना यहाँ पे सामान एक चीज़ मैंने नहीं भेजी थी, नहीं गांव में लेकर गई थी यहाँ की चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी चीज़ें उधर भी बहुत कुछ था। तब मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना, मियाँ बस बोलता था ये तेरा घर है, तेरे बच्चों का घर है, आपको जो है ना, हम शहर में रहने वाले, हम जो है ना गांव में नहीं रह सकते थे। हमारा खानदान जो सखर में भी, मैंने इसको बोला चलो जब ये घर भेजोगे तब फिर मुझे तुम सखर में घर लेकर दोगे, शर्त ये है। इसने बोला नहीं, इंशाल्लाह ताकत होगी तब मैं तुझे और घर सखर में लेकर दूंगा। क्योंकि जो बारिशों ने इतना हाल बुरा किया हमारा, इतना बुरा, हम जो आसमान के नीचे बैठे होते थे, नहीं कोई सिलेंडर था उस में, रोड हर चीज़ टूट गया, जो सिलेंडर थे ख़त्म हो गए, सैलाब आ गया, हर चीज़ चला गया, हम आसमान के नीचे बैठे होते थे। मेरे शोहर ने कभी जो है ना ज़िंदगी में कोई दुख नहीं देखा। जब बारिश आई हमने बहुत बहुत हालात बुरे हो गए थे। मैं बोलती कहाँ निकलूँ, मैं जो है ना किधर जाऊँ, बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर शोर ने बोला आपने ठीक किया था, कराची का घर है, हम जैसे रास्ते खुलते हैं हम निकल जाते हैं। तो हमने रास्ते बनाने में 4 महीने और हो गए। सर्दी पड़ गई, फिर गुजारा नहीं हो रहा था। फिर जो है हुकूमत वालों ने टेंट भी दिए, टेंट मिला, वो भी रेतों के ऊपर जो है ना पहाड़ियाँ थी रेत की, फिर उधर भी गुजारा नहीं हो रहा था। तब फिर हवा, एक कोटा की हवा चल रही थी, बहुत कुछ मसले हुए। फिर अभी बारिशें, तभी बंदे का गुजारा नहीं है, बंदे का गुजारा अभी नहीं चल रहा है गांव में। तो बस इसीलिए मैंने रखा हुआ है अभी तक, जब तक मैं हूँ तो ये घर कभी नहीं बिकेगा इंशाल्लाह। और ताकत अल्लाह देगा, मैं और ले आऊँगी, भेजूँगी नहीं। उम्मीद है आगे बढ़ने की, क्यों जो मैंने काफ़ी ज़िंदगी अपनी जो है ना, अभी ज़िंदगी की अपनी शुरुआत की है, काफ़ी ज़िंदगी मैंने ख़राब कर दी अपनी, काफ़ी ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा। गांव वालों ने बहुत अजियतें दी, क्यों जो मेरे साथ उन लोगों की ज़िद होती थी ना, मैं गैर होती थी, वो लोग आपस में, अभी भी सब आपस में सही है, एक बर्तन में खा रहे हैं सब लोग। हमसे प्रॉब्लम होता, क्यों जो मैं लोग घर तक नहीं जाती थी। ये होता था उठना बैठना शोर के साथ, कोई गमी शादी में एक दिन भी अपने बगैर नहीं छोड़ता है कहीं पे। बोलता था नहीं मेरे साथ जाओगी, किधर भी जाना जाओगी आप मेरे साथ जाओगी। फिर मुझे बहुत मजबूर करता था। तो आप जो है ना
मेरे साथ चलो मैं खफा हो जाती थी, मैं बोलती नहीं जाती हूँ, मेरी दिल नहीं करती है। अम्मी के घर पे जाती थी, फिर भी जो है ना इन लोगों का मसला होता था। यहाँ पे आई हूँ कराची में, तभी इन लोगों के मसले बातें ख़त्म नहीं हो रही। जिधर उधर बातें थी इधर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तक मुझे फ़र्क नहीं कोई पड़ा है, तभी क्या पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा। 8-9 साल मेरी शादी, 10 साल जो करीब हो गए। इन लोगों ने ना कोशिशें की गिराने की, नाकाम गई इन लोगों की कोशिशें, नाकाम गई। इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी को अभी मैं आगे बढ़ाऊंगी, उम्मीद है। तो मैं गाँव में अभी नहीं रहूंगी। मैंने पक्का फैसला मेरे शोहर ने कर दिया। बोलता नहीं, बोलता बेगम आप जो हो ना समझदार हो, मैं जो इन भाइयों के कहने पे अपने आप को तबाह कर दिया, अभी आगे मैं नहीं करूँगा। तो बस वो अपने लिए रखा हुआ है। ये मेरे शौक का घर है, मेरी पसंद का घर है। मेरे शोर को खुद अच्छा है यहाँ पे, ये रोशनी वाला घर है। लाइट नहीं है, अभी कितनी रोशनी है, सारा दिन मैं लाइट नहीं लगाती हूँ घर में। तो बस लाइट का थोड़ा बहुत, अब जनरेटर भी है, सर्दी है तो फिर नहीं लगाती हूँ। मैं बोलती हूँ नहीं, आवाज़ भी है तो ज़रूरत भी इतनी नहीं है ठंड की वजह से। बाकी मैं जो है ना इससे अपना खाती हूँ अच्छा, जैसे पहले खाती पीती थी, अभी भी इंशाल्लाह इससे ही है मेरे घर के हालात। ये नहीं है तो अभी लोग बोलते हैं शोर काम नहीं करता या क्या, भी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा गुजारा अच्छी तरह हो जाता है। जो शौक, जो बच्चे फरमाइश करते हैं, जो शोर फरमाइश करता है वो पका के देती हूँ, वो खाती हूँ। जैसे पहले हमारे हालात थे अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी ऐसे ही है। बाकी बारिशों ने बहुत तंग किया, मजबूर होकर मैं गाँव से यहाँ पे। गाँव में भी हम आपस में बहुत खुश थे, ये नहीं तो नहीं खुश थे, खुश थे। लेट नहीं है, बच्चे भी आने वाले हैं, झाड़ू पोछे करने हैं। अपने बिलों को यहीं पेंट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। जब तक ये अल्लाह हाफिज़।